भारत में ना एक ऐसा समुदाय है जिसकी कहानी अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी जाती है। ये उन योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने तलवार नहीं बल्कि अपने हुनर और अपने स्वाभिमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चलिए आज बात करते हैं रैगर समुदाय के इसी अनकहे इतिहास की। तो सवाल उठता है कि कौन थे ये योद्धा जिन्होंने शिल्प को चुना। ये कहानी है रैगर समाज की, एक ऐसा समाज जिसने अपनी लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अपने कौशल और अपने आत्मसम्मान के दम पर लड़ी। किसी भी समुदाय को अगर समझना हो ना तो उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि रैगर नाम की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका गौरवशाली मतलब क्या है। एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। इसके अनुसार रैगर शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, राय जिसका मतलब है राजा और गर जिसका मतलब है गढ़ या किला। ये नाम ही अपने आप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका की तरफ इशारा करता है, किलों के रक्षक और निर्माता। अब देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर ना दो बड़ी मान्यताएं हैं और सच कहूं तो दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। एक मान्यता उन्हें ऋषि रघु का वंशज बताकर सीधे सूर्यवंश से जोड़ती है, वहीं दूसरी मान्यता उन्हें राज्यों के रक्षक के तौर पर देखती है। ये दोनों ही पहलू उनकी गौरवशाली विरासत को दिखाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर सदियों से इस समुदाय का एक मूल मंत्र रहा है और वो है स्वाभिमान। चाहे मुगलों का दौर रहा हो या अंग्रेजों का, इतिहास गवाह है कि इन्होंने किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और स्वाभिमान के साथ साथ इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनका हुनर। तो अब हम चलते हैं इनके इतिहास के उस सुनहरे दौर में जब इनके शिल्प ने इन्हें एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया था। जरा सोचिए, मध्य युग में सेनाओं की पूरी ताकत इनके बनाए साजो सामान पर टिकी थी, चाहे वो ढाल हो, तलवार की म्यान हो या घोड़ों की जीन। और ये हुनर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इनका बनाया सामान दूर दूर अरब और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनकी मेहनत ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चमड़े के साथ इनका जो काम था वो सिर्फ एक बिजनेस या व्यापार नहीं था। नहीं, ये कला थी, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की कला जिसे पीढ़ियों से संजोया गया था। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतिहास की किताबों में इन कारीगरों का जिक्र इतना कम क्यों है, जबकि सच तो ये है कि यही लोग भारत की असली औद्योगिक क्रांति के वो नायक थे जिनका नाम कहीं गुम हो गया। अब हर समुदाय की एक आध्यात्मिक नींव होती है ना, जो उसे रास्ता दिखाती है। चलिए अब रैगर समुदाय के उन विश्वासों और सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने सदियों से इनका मार्गदर्शन किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनके विचारों का इस समुदाय पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनका वो अमर वाक्य, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि इनके जीवन का आधार बन गया। इसने उन्हें बाहरी दिखावे से दूर मन की शुद्धता और अपने काम पर ध्यान देना सिखाया। और इसी सोच से एक और सिद्धांत निकला, कर्म ही पूजा है। मतलब जो काम वो करते थे, जो हुनर उनके हाथ में था, वही उनकी इबादत थी, वही उनकी पूजा थी। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर समय बदला और हुनर के साथ साथ एक नए हथियार की जरूरत महसूस हुई, और वो हथियार था शिक्षा। तो अब देखते हैं कि आज के दौर में ज्ञान ने कैसे इस समुदाय की तस्वीर ही बदल दी। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों ने पूरे देश में एक नई लहर पैदा कर दी और उनसे प्रेरणा लेकर रैगर समुदाय ने भी शिक्षा को अपनी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बना लिया। ये उनके इतिहास का एक बहुत ही जरूरी मोड़ था। और आज़ादी के बाद इस समुदाय ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता चुना। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने पारंपरिक पेशों की सीमाओं को तोड़ा और नए नए क्षेत्रों में कदम रखा। और नतीजा, बहुत जल्द ही वो समाज में नेतृत्व की भूमिकाओं में दिखने लगे। और शिक्षा पर दिए गए इस जोर का नतीजा आज हम सबके सामने है। आज इसी समाज से आईएएस और आईपीएस अफसर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे और बड़े बड़े राजनेता भी मिलेंगे। ये उनकी कड़ी मेहनत और एकता की भावना का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? आखिर इस समुदाय की विरासत हमें क्या सिखाती है और भविष्य के लिए ये क्या संदेश दे रहे हैं? तो कुल मिला के रैगर समाज का जो इतिहास है वो गर्व, संघर्ष और कड़ी मेहनत की एक ऐसी दास्तां है जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं।
यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती एक पवित्र विरासत है। ये कहानी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि स्वाभिमान और हुनर में होती है। रैगर समुदाय की ये यात्रा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने ही गुमनाम नायक हैं जिन्हें हमें पहचानने और सम्मान देने की जरूरत है।